हे एवरीबॉडी, दिस इज़ अनामिका एंड यू आर वाचिंग पाठशाला ऋषिकेश। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने इंडियन स्टेट्स की कुछ फैक्ट्स के बारे में। जैसे कि हमने ऑलरेडी पार्ट 1 बना चुके हैं इस पे, मतलब हमने इनकी कैपिटल, सीएम, गवर्नर या राज्यसभा लोकसभा सीट्स या फिर यहाँ पे इनका फाउंडेशन डे कब होता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं और ऑलरेडी कर भी चुके हैं। जो हमारा पार्ट 1 था उसमें हमने कुछ नॉर्दर्न स्टेट कवर करे थे। आज की वीडियो में बेसिकली हम जितने भी स्टेट बचे हुए हैं वो और अपनी यूटीज़ भी कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं तमिलनाडु के बारे में। ठीक है, तमिलनाडु की कैपिटल आपकी हो जाएगी चेन्नई। आपके सीएम हो जाएंगे एम.के. स्टालिन। गवर्नर यहाँ के हैं आर.एन. रवि। ठीक है, स्टेट फाउंडेशन डे होता है इसका 1 नवंबर 1956 को। राज्यसभा की हैं टोटल 18 सीटें और लोकसभा की हैं आपकी 39 सीट्स। ठीक है, ये हमने बात कर ली तमिलनाडु के बारे में। तमिलनाडु आप देख सकते हैं कहाँ पे है आपका मैप में, यहाँ पे आपकी तमिलनाडु की लोकेशन हो जाएगी। तो आपको करना क्या है, बेसिकली एक नोटबुक बना लेनी है और नोटबुक में 3 चीज़ें तो आपको नोट करके चलना है। स्टेट फाउंडेशन डे, राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है, ये तो आपके लिए करंट में रहेगा। कैपिटल भी आप नोट करेंगे। 2 चीज़ें आपके लिए करंट में रहेंगी, यहाँ के सीएम और गवर्नर, क्योंकि ये तो चेंज होते रहते हैं। लेकिन अगर आपके हाल फिलहाल में कोई एग्ज़ाम है तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो लेकिन बाकी चीज़ें आप नोट कर लेंगे क्योंकि ये फिक्स हैं, यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कर्नाटक के बारे में। कर्नाटका की जो कैपिटल हो जाएगी आपकी बेंगलुरु हो जाएगी। सीएम यहाँ के हैं बसवराज बोम्मई इनका नाम है। गवर्नर हैं थावरचंद गहलोत, जो कि अभी हाल ही में अपॉइंट हुए हैं। स्टेट फाउंडेशन डे होता है इसका 1 नवंबर 1956। ठीक है, हमने पढ़ा था तमिलनाडु का कब होता है 1 नवंबर 1956, कर्नाटका का भी 1 नवंबर 1956। राज्यसभा की यहाँ पे 12 सीटें हैं और लोकसभा की 28 सीटें यहाँ पे प्रेजेंट हैं। कर्नाटका को अगर हम मैप में देखें तो वो भी आपको आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ये रहा आपका कर्नाटका, मतलब आपको इनकी लोकेशन भी देखनी है और बाकी चीज़ें तो आपको नोट करनी ही है। नेक्स्ट अगर हम बात करें आंध्र प्रदेश के बारे में, तो आंध्र प्रदेश के 3 कैपिटल हैं। ठीक है, 3 कैपिटल कौन कौन सी हैं, अमरावती, कुरनूल और विशाखापट्टनम। अब हम इनको याद कर लेते हैं कौन कौन सी ये कैपिटल हैं। तो आपकी कुरनूल हो जाएगी आपकी जुडिशियल कैपिटल। ठीक है, विशाखापट्टनम हो जाएगी आपकी एग्जीक्यूटिव और अमरावती हो जाएगी आपकी लेजिस्लेटिव कैपिटल। अब आपको याद कैसे करना है वो मैं बता देती हूँ। जैसे मैंने याद करा हुआ है वैसे आप लोग याद करने की कोशिश करेंगे। यहाँ से आप JNK को उठा लेंगे। ठीक है, JNK आपको पता है कि हमारा एक स्टेट है जम्मू एंड कश्मीर। तो आपकी कुरनूल हो जाएगी जुडिशियल कैपिटल। यहाँ से आप EV को उठा लेंगी। EV क्या होता है, इवनिंग आप पढ़ते हैं तो इसके स्टार्टिंग में EV वर्ड आता है। तो विशाखापट्टनम आपकी कौन सी हो जाएगी, एग्जीक्यूटिव। और जो बचता है जो है आपका अमरावती, वो हो जाएगी आपकी लेजिस्लेटिव कैपिटल। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। बाकी अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है। CM यहाँ के हो जाएंगे YS जगमोहन रेड्डी। ठीक है, गवर्नर हो जाएंगे विश्व भूषण हरिचंदन, जो कि ये भी अभी हाल ही में अपॉइंट हुए हैं, इसलिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि बहुत सारे स्टेट हैं जिनके गवर्नर और CM चेंज हुए हैं अभी, तो वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। स्टेट फाउंडेशन डे होता है इसका अगेन 1 नवंबर 1956 को। राज्यसभा की हैं 11 सीटें और लोकसभा की हो जाएंगी 42 यानी कि 42 सीटें। ठीक है, बात करें आंध्र प्रदेश कहाँ पे है आपका, तो ये आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें केरला के बारे में, तो केरला की कैपिटल क्या हो जाएगी, त्रिवनंतपुरम इसकी कैपिटल है। CM है यहाँ के पिनराई विजयन। गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान और स्टेट फाउंडेशन डे अगेन इसका भी 1 नवंबर 1956। ठीक है, राज्यसभा की यहाँ पे 9 सीटें हैं और लोकसभा की यहाँ पे 20 सीटें हैं। केरला की अगर आप लोकेशन देखें मैप में तो ये है हमारा केरला। ठीक है, लोकेशन भी आप देखते जाएंगे इनकी और बाकी चीज़ें आप नोट करते जाएंगे। स्टेट फाउंडेशन डे आपने देखा होगा कि हमने केरला, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का कब होता है 1 नवंबर 1956। तो आपके लिए याद करना काफ़ी इजी रहेगा कि आपके जो भी साउथ के स्टेट हैं उनका सबका 1 नवंबर 1956 है। ठीक है, 4 स्टेट के हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि 1956 है 1 नवंबर। अगर हम बात करें तेलंगाना की, तो तेलंगाना आपका काई से बाइफर्केट हुआ था, मतलब किससे अलग होकर बना था, तो आंध्र प्रदेश से ये अलग होकर बना था। ये आप तेलंगाना की लोकेशन देख सकते हैं। इसकी कैपिटल हो जाएगी आपकी हैदराबाद। CM हो जाएंगे आपके K चंद्रशेखर राव और गवर्नर हो जाएंगे T सुंदरराजन। ठीक है, तमिलनाई सुंदरराजन इनका नाम है, ये भी अभी हाल ही में अपॉइंट हुए हैं। स्टेट फाउंडेशन डे हो जाएगा 2 जून 2014। ये आपका लेटेस्ट स्टेट है जो अभी बना है, मतलब भारत का सबसे नया स्टेट है आपका तेलंगाना, जो कि 2014 में बना था। राज्यसभा की यहाँ पे 7 सीटें हैं और लोकसभा की 17 सीटें हैं, तो ये भी आप नोट कर लेंगे। लोकेशन मैंने आपको बता दी है और ये भी बता दिया ये कौन से राज्य से अलग होकर बना था, आपका आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना बना था। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो गोवा।
गोवा की आपकी कैपिटल हो जाएगी पणजी। पणजी की अगर हम बात करें तो ये कौन सी नदी के किनारे है, मांडवी नदी के किनारे ये मौजूद है। ये आपके लिए एक और फैक्ट है। सीएम यहाँ के हो जाएंगे प्रमोद सावंत और गवर्नर हो जाएंगे PS श्रीधरन पिल्लई, ये भी नए अपॉइंट हुए हैं। स्टेट फाउंडेशन डे हो जाएगा इसका 30 मई 1987। ठीक है, ये होता है गोवा का स्टेट फाउंडेशन डे। बट अगर हम गोवा लिबरेशन डे की बात करें तो ये होता है आपका 19 दिसंबर और 1961। ठीक है, इसको बोला जाता है गोवा लिबरेशन डे, क्योंकि आपको पता होगा कि पोर्तुगीज़ जो थे वो गोवा पे राज कर रहे थे। तो इस दिन गोवा को आज़ाद मुक्ति दिवस बोला जाता है, या गोवा को आज़ाद कराया गया था कब, 19 दिसंबर 1961 को। और कौन से, अगर आपको पूछता है कि कौन सा मिशन के तहत, तो मिशन विजय था। मतलब आप ये भी याद कर सकते हैं कि मिशन विजय के तहत इंडियन आर्मी ने गोवा को आज़ाद कराया था, किससे, पोर्तुगीज़ से, 19 दिसंबर 1961। जबकि इसका फाउंडेशन डे कब मनाते हैं हम, 30 मई 1987। ठीक है, राज्यसभा की यहाँ पे 1 सीट है और लोकसभा की 2 सीटें हैं, क्योंकि बहुत छोटा सा स्टेट है। तो राज्यसभा और लोकसभा की सीटें कितनी हैं, 1 और 2। ये हैं गोवा की लोकेशन भारत की मैप में। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र आपका आ जाता है। महाराष्ट्र की कैपिटल क्या हो जाएगी, मुंबई। सीएम हो जाएंगे आपके उद्धव ठाकरे, गवर्नर हो जाएंगे भगत सिंह कोश्यारी, और स्टेट फाउंडेशन डे होता है इसका 1 मई 1960 को। ठीक है, राज्यसभा की हैं टोटल 19 सीटें और लोकसभा की हैं 48 सीटें। महाराष्ट्र की अगर आप लोकेशन देखें तो ये आपका महाराष्ट्र हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो उड़ीसा के बारे में बात कर लेते हैं। इसकी कैपिटल हो जाएगी भुवनेश्वर। सीएम हो जाएंगे नवीन पटनायक। इनको लास्ट टाइम 2020 का पैटा अवार्ड भी मिला था, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, पैटा अवार्ड इनको 2020 का मिला था, किसको, नवीन पटनायक को। गवर्नर हो जाएंगे यहाँ के गणेशी लाल। स्टेट फाउंडेशन डे होता है इसका 1 अप्रैल 1936 को। 1 अप्रैल को क्या होता है। और राज्यसभा सीट्स हो जाएंगी यहाँ पे 10 और लोकसभा सीट हो जाएंगी 21। ठीक है, उड़ीसा की अगर हम लोकेशन देखें तो ये आपका उड़ीसा हो गया हमारे भारत के मैप में। नेक्स्ट अगर हम बात करें असम के बारे में, अब ये नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट हैं, तो इनको आप उसी हिसाब से अपने दिमाग में सेट करके चलेंगे। मैप वैसे आपके लिए लगाया गया है, तो आप इन स्टेट को मैप के थ्रू याद करने की कोशिश करेंगे। कैपिटल इसकी हो जाएगी दिसपुर। सीएम हो जाएंगे हेमंत बिस्वा शर्मा। गवर्नर हो जाएंगे जगदीश मुखी। स्टेट फाउंडेशन डे इसका होता है 2 दिसंबर 1928। राज्यसभा की 7 सीटें हैं और लोकसभा की 14। ठीक है, 7 का डबल 14। ये हमने बात कर ली असम की, और ये है आपकी असम मैप में। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें त्रिपुरा के बारे में, त्रिपुरा की कैपिटल क्या हो जाएगी, अगरतला। सीएम हो जाएंगे यहाँ पे बिप्लाल कुमार देव। गवर्नर हो जाएंगे सत्यदेव नारायण आर्य। स्टेट फाउंडेशन डे इसका कब होता है, 21 जनवरी 1972। और राज्यसभा की 1 सीट है और लोकसभा की यहाँ पे 2 सीट हैं। ठीक है, ये आपका त्रिपुरा हो गया। त्रिपुरा से आपका एक और क्वेश्चन बनता है कि वो कौन सा स्टेट है जो तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, त्रिपुरा। ठीक है, याद रखना इजी है, ट्री का मतलब 3 होता है, तो बांग्लादेश से तीनों तरफ से कौन सा स्टेट घिरा हुआ है, त्रिपुरा हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, बाकी हमने इसके फैक्ट्स के बारे में बात कर ली। नेक्स्ट अगर हम बात करें अरुणाचल प्रदेश की, अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल हो जाएगी ईटानगर। सीएम यहाँ के हो जाएंगे पेमा खांडू और गवर्नर हो जाएंगे BD मिश्रा। स्टेट फाउंडेशन डे इसका कब होता है, 20 फरवरी 1987। राज्यसभा की यहाँ पे 1 सीट है और लोकसभा की यहाँ पे 2 सीटें हैं। लोकेशन की बात करें तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। यहाँ से आप देखते होंगे कि ब्रह्मपुत्र जो रिवर है वो यहाँ से टर्न करती है, अरुणाचल प्रदेश से टर्न करके असम से होकर आती है, तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश है। और बाकी हमने इसकी चीज़ें देख ली हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं नागालैंड के बारे में। नागालैंड की जो कैपिटल है वो है कोहिमा। सीएम है आपके नेफ्यू रियो, इनका नाम है। गवर्नर हो जाएंगे जगदीश मुखी। स्टेट फाउंडेशन डे इसका कब होता है, 1 दिसंबर 1963। राज्यसभा की 1 सीट और लोकसभा की अगेन 1 सीट। जो भी आपके नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट है वहाँ पे आप देख रहे होंगे कि लोकसभा और राज्यसभा की कम सीटें हैं, क्योंकि वहाँ पे पॉपुलेशन भी कम है, तो उसी हिसाब से सीटें डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। तो यहाँ भी आपकी सीटें कम हो जाएंगी, तो आप याद रख लेंगे नागालैंड की 1-1 सीटें लोकसभा और राज्यसभा की। नेक्स्ट बात कर लेते हैं मणिपुर के बारे में। मणिपुर की कैपिटल हो जाएगी आपकी इम्फाल। सीएम हो जाएंगे N बीरेन सिंह और गवर्नर हो जाएंगे LA गणेशन। और स्टेट फाउंडेशन डे इसका कब होता है, 21 जनवरी 1972। राज्यसभा की अगेन 1 सीट है और लोकसभा की आपकी 2 सीटें हैं। कहाँ पे, मणिपुर में। अगर हम मणिपुर की लोकेशन देखें तो ये आपका मणिपुर हो गया भारत के मैप में। नेक्स्ट बात कर लेते हैं मिज़ोरम के बारे में। मिज़ोरम की कैपिटल हो जाएगी आइजोल। सीएम हो जाएंगे जोराम थांगा, इनका नाम है। गवर्नर हो जाएंगे खम्मम पति हरिबाबू। स्टेट फाउंडेशन डे हो जाएगा
20 फरवरी 1987। और राज्यसभा और लोकसभा की अगेन यहाँ पे भी कितनी सीटें हैं, एक एक यहाँ पे दोनों की सीटें हो जाएंगी। मिज़ोरम की अगर हम लोकेशन देखें तो यह आपका मिज़ोरम हो जाएगा मैप में, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं मेघालय के बारे में। मेघालय की कैपिटल हो जाएगी शिलोंग, सीएम हो जाएंगे कॉनराड संगमा और गवर्नर हो जाएंगे सत्यपाल मलिक। स्टेट फाउंडेशन डे इसकी कब होती है, 21 जनवरी 1972। और राज्यसभा की यहाँ पे एक सीट है और लोकसभा की अगेन 2 सीटें हैं, ठीक है। मेघालय की अगर हम लोकेशन देखें तो ये आपका मेघालय हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट मतलब ये तो हमने सारे स्टेट कवर कर लिए हैं। अब हम यूनियन टेरिटरी देखेंगे अपनी कि यूनियन टेरिटरी के जितने भी फैक्ट्स हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। इसलिए जो आपका होता है उनकी अपनी गवर्नमेंट होती है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू चलती है। मतलब आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट राज करेगी यूनियन टेरिटरी पे, वो अपना वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव बिठा सकती है या फिर वहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर जो होंगे वो आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के थ्रू वहाँ पे अपॉइंट किए जाएंगे। तो मतलब बेसिकली वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं कहाँ पे, यूनियन टेरिटरीज़ में। जबकि स्टेट में ऐसा नहीं होता है, स्टेट में उनकी अपनी गवर्नमेंट होती है, ठीक है। तो देख लेते हैं अभी फ़िलहाल 8 यूनियन टेरिटरीज़ हैं कहाँ, मतलब हमारे भारत में 8 यूनियन टेरिटरीज़ और 28 तो स्टेट हमने पढ़ लिए हैं। देख लेते हैं कौन कौन सी वो हैं आपकी। दिल्ली हो जाएगी, अंडमान एंड निकोबार, चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली और दमन दीव जो कि मर्ज हो चुकी है। कब हुई थी ये मर्ज, 26 जनवरी 2020, ठीक है। तो इन दोनों को मर्ज करके एक यूटी बना दिया गया था। जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख ये दोनों बाइफर्केट हो गए थे अभी 2019 में। लक्षद्वीप एंड पुडुचेरी या पौडुचेरी आप इसको पढ़ सकते हैं। ये हमारी टोटल होगी 8 यूनियन टेरिटरीज़, ठीक है। यहाँ पे मैंने बता दिया कई यूनियन टेरिटरीज़ में आपको एडमिनिस्ट्रेटिव मिलेंगे जो कि स्पेसिफिकली आईएएस अधिकारी होते हैं और कई में आपके लेफ्टिनेंट गवर्नर मिलेंगे, ठीक है। तो देख लेते हैं कौन कौन सी यूनियन टेरिटरीज़ हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं दिल्ली की। दिल्ली जो हमारी एनसीटी यानी कि नेशनल कैपिटल टेरिटरी है। कब बनी थी हमारी दिल्ली कैपिटल, तो 1911 या 1912 आप इसको मान सकते हैं। 1911 में बेसिकली अनाउंस हो गया था कि दिल्ली को कैपिटल बनाया जाएगा और 1912 में आपकी कैपिटल बन के तैयार हो चुकी थी। तो आपको ऑप्शन में इन दोनों में से एक ही मिलेगा। अगर ये क्वेश्चन आता है कि कब दिल्ली को कैपिटल बनाया गया तो दोनों में से वो एक ही ऑप्शन देगा। तो आप देख लेंगे जो भी ऑप्शन होगा आप उसको टिक करके आएंगे, ठीक है। अगर हम यहाँ के सीएम की बात करें तो अरविंद केजरीवाल यहाँ के सीएम हो जाएंगे। गवर्नर हो जाएंगे यहाँ पे अनिल बैजल। स्टेट फाउंडेशन डे इसकी कब होती है, 1 नवंबर 1956। राज्यसभा की 3 सीटें हैं और लोकसभा की 7 सीटें हैं। अगर आपको दिल्ली की लोकेशन देखनी है तो ये है आपकी दिल्ली, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर की कैपिटल क्या हो जाएगी, श्रीनगर। लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है यहाँ के, मनोज सिन्हा हैं। स्टेट फाउंडेशन डे कब होता है इसका, 31 अक्टूबर 2019। क्योंकि आपने देखा होगा 31 अक्टूबर 2019 को क्या हुआ था, आपका लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर को बाइफर्केट करके 2 अलग अलग यूनियन टेरिटरीज बना दी गई थी। इसलिए इसका स्टेट फाउंडेशन डे अभी हाल फिलहाल में ही है। राज्यसभा की यहाँ पे 4 सीटें हैं और लोकसभा की यहाँ पे 6 सीटें हैं। क्योंकि ये न्यूज़ में है तो इसको आप ध्यान रख लेंगे, सारी चीज़ें आप नोट करते जाएंगे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं लद्दाख के बारे में। तो यहाँ की कैपिटल क्या हो जाएगी आपकी, लेह। ये लिखा नहीं है, लेह एंड कारगिल यहाँ की कैपिटल हो जाएगी। 2 ही डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे हैं तो लेह एंड कारगिल यहाँ की कैपिटल हो जाएगी। लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन हो जाएंगे आपके, आर.के. माथुर, जिनका नाम है राधाकृष्णन माथुर। और स्टेट फाउंडेशन डे इसका भी अगेन 31 अक्टूबर 2019 को मनाया जाता है क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख इसी दिन अलग हुए थे। राज्यसभा की यहाँ पे 0 सीट्स हैं, मतलब कोई भी यहाँ पे राज्यसभा की सीट नहीं है। लोकसभा की यहाँ पे 1 सीट है। तो आपके जो एमपी होंगे जो लद्दाख या जम्मू एंड कश्मीर से आएंगे वो इस नंबर में आएंगे। मतलब एक ही आपका लद्दाख से एक ही जो एमपी होंगे वो इनको रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। लक्षद्वीप की अगर हम बात करें इसकी कैपिटल क्या हो जाएगी, कवारती। एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ पे कौन है, प्रफुल्ल पटेल, जो कि आईएएस अधिकारी होंगे। जैसे कि मैंने बताया कि एडमिनिस्ट्रेटर जो होते हैं वो हमेशा आईएएस अधिकारी होते हैं, ठीक है। स्टेट फाउंडेशन डेज का होता है 1 नवंबर 1956। या आप लक्षद्वीप की लोकेशन देख सकते हैं, ठीक है। राज्यसभा की यहाँ पे कोई भी सीट नहीं है अगेन। लोकसभा की यहाँ पे 1 सीट है। तो ये रही लक्षद्वीप के बारे में बात। नेक्स्ट अगर हम बात करें अंडमान एंड निकोबार के बारे में, तो अंडमान एंड निकोबार का आपकी कैपिटल हो जाएगी पोर्ट ब्लेयर। गवर्नर हो जाएंगे आपके डी.के. जोशी, इनका नाम है। स्टेट फाउंडेशन डे होता है आपका 1 नवंबर 1956 को। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो पुडुचेरी के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ की कैपिटल क्या हो जाएगी, पौंडीचेरी यहाँ की कैपिटल है, ठीक है। अगेन आपके जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो हैं टी सुंदराजन, जो हमने पढ़ा था कहाँ के हैं अगेन, तेलंगाना की ये थे। तो
ये आपके पौंडुचेरी के भी हो जाएंगे। स्टेट फाउंडेशन डे आपका होता है 1 नवंबर 1954 को, और राज्यसभा की यहाँ पे 1 सीट है और लोकसभा की अगेन यहाँ पे 1 सीट हो जाएगी आपकी। और ये आप देख लेंगे, ये अलग अलग स्टेट में इसके जो भी डिस्ट्रिक्ट होते हैं वो अलग अलग 4 स्टेट में फैले हुए हैं, तो ये आप देख लेंगे इनकी लोकेशन। यहाँ हमारी पुडुचेरी हो गई। नेक्स्ट बात कर लेते हैं दमन दीव एंड दादरा नगर हवेली के बारे में। जैसे कि मैंने बताया था, ये 26 जनवरी 2020 को मर्ज हो गए थे। पहले ये 2 अलग अलग यूटीज हुआ करती थी, लेकिन इनको 26 जनवरी 2020 को मर्ज करके एक यूटी बना दिया गया। तो इसकी कैपिटल देख लेंगे, कैपिटल क्या हो जाएगी इसकी, दमन। एडमिनिस्ट्रेटर अगेन यहाँ पे प्रफुल्ल पटेल हो जाएंगे। स्टेट फाउंडेशन डे इसका कब होता है, 26 जनवरी 2020। राज्यसभा की यहाँ पे कोई भी सीट्स नहीं है, और लोकसभा की यहाँ पे 1 सीट आपकी प्रेजेंट हो जाएगी। ये आपकी दमन एंड दीव और दादरा नगर हवेली की लोकेशन यहाँ पे प्रेजेंट है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं चंडीगढ़ के बारे में। चंडीगढ़ अगेन हमारी एक यूटी है। एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ पे हो जाएंगे बनवारी लाल पुरोहित। स्टेट फाउंडेशन डे इसका होता है 1 नवंबर 1966। राज्यसभा और लोकसभा की अगेन यहाँ पे लोकसभा की आपको 1 सीट मिलेगी, लेकिन राज्यसभा की यहाँ पे कोई भी सीट नहीं है। ठीक है, ये हमने बात कर ली चंडीगढ़ के बारे में। तो नहीं था आज की वीडियो में, हमने सारे यूटीज़ और जितने भी हमारे स्टेट हैं वो हमने सारे कवर कर लिए हैं। आप इनको एक सेपरेट नोटबुक में मतलब नोट कर लेंगे। अगर आपके कोई भी एग्ज़ाम है आगे तो उनको आप रिवाइज़ करके ज़रूर जाइएगा, यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो इतना ही था आज की वीडियो में। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।